हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले राधे राधे। आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। देखेंगे इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म भी किस तरीके से अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मार्केट में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या पोजीशंस हमारे पास नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर हम बात करने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या आता है, डाउ फ्यूचर की मैं बात करूं तो डाउ फ्यूचर जो है 1.28% से बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे ही नेस्डैक के अंदर एक बढ़ोतरी नज़र आ रही है, 413 पॉइंट की बढ़ोतरी इसमें नज़र आती है। S&P की मैं बात करूं तो वो भी बेटे 95 बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके मुकाबले में गिफ्ट निफ्टी जो है वो 81 पॉइंट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन हमें देता हुआ नज़र आ रहा है। मैं एशिया मार्केट की बात करूं तो जो निकाई है, निकाई भी जो बेटे वो है 623 पॉइंट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और हैंग सेंग की बात करें तो वो 109 पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके हिसाब से पोजीशन थोड़ी सी पॉजिटिव नज़र आ रही है, यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो नज़र रखें मेटल सेक्टर, आईटी सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर पे बढ़ोतरी होते हुए नज़र आ सकती है। मैं बात करना चाहूँगा कच्चा तेल 1% चढ़ गया है, जो डॉलर के रुपीज़ के हिसाब से 64 के ऊपर चला गया है, जिसके हिसाब से सोना और चांदी में आई है थोड़ी सी गिरावट, जो एक पोजीशंस हमें नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। दूसरी बात, FII और DII में कैश में लगातार जो चौथी ओर जो खरीदारी करी है, चौथे दिन के अंदर वो जो एक पॉजिटिवनेस हमें दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। तो इनके हिसाब से आज मैं जो सेक्टर्स हैं उसमें थोड़ा सा उछाल होता हुआ नज़र आ सकता है। तो उसी के बिहाफ पे हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्राडे एंड डिलीवरी में तो सबसे पहले हमारा यही होप थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो सबसे पहले हमारे पास इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर्स हैं, उसमें देख लेते हैं। तो उसमें आ रहा है वनंडा, जिसका प्राइस है 208। अब इसके ऊपर एक नज़र बना लेते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से पोजीशंस जो है वो नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो पोजीशंस हैं वो हम देख लेते हैं कि कहाँ पर पोजीशन जो है हमें बेटर नज़र आएगी, और उसके बिहाफ पर हम जो है उसको देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता हुआ नज़र आ सकता है। तो यहाँ पर मैं टेक्निकली चार्ट अगर देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो टेक्निकली चार्ट उसका प्राइस आ रहा है 208, लेकिन जिसकी जो टेक्निकली चार्ट है ये कमज़ोर है, बट एक्चुअली जो फंडामेंटली जो रिजल्ट है वो बेटर आए हैं। 8% से बढ़कर इसमें पोजीशन नज़र आई है, जिसके बिहाफ पर मैं यहाँ पर जो है बढ़ोतरी के हिसाब से चांसेस लेता हुआ कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो इसका इबट्टा लेवल है वो 238 करोड़ से बढ़कर 306 हो गया बेटा, जो एक पॉजिटिव थिंग देता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर यहाँ हम टारगेट ले रहे हैं 227 का। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 205 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो हम नज़र बनाते हैं, तो हमारे पास पोजीशंस नज़र आ रही है। जो नेक्स्ट शेयर है वो क्या है, इंस्टीडाइट्स इंडस्ट्री का, जिसका प्राइस है 830। इस पे बेटा एक ध्यान रखते हैं, पोजीशंस कैसे नज़र आएगी उसके बिहाफ पर हम देख लेते हैं। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा, देखें तो किस तरीके से मूव करता हुआ नज़र आ रहा है 13 EMI के ऊपर। बॉलिंजर बैंड की पोजीशंस भी मैंने इसमें देखी तो अच्छी थी, वॉल्यूम लेवल इसमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके हिसाब से इसकी पोजीशंस बढ़ती नज़र आएगी। टारगेट हम 840 का ले रहे हैं, डिप के बिहाफ पे 821 का स्टॉप लॉस, इस पर नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो शेयर है वो देख लेते हैं, वो है हमारे पास वेल्सम का, लिविंग का, जिसका प्राइस है 147। जो बेटे एक्चुअली चक्कर हुआ क्या है कि पोजीशंस किस तरीके से नज़र आ रही है, डाउन टाइम ट्रेंड है, लेकिन एक्चुअली चक्कर क्या है कि जिस तरीके से टैरिफ पे अब खबर आई है, उस टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा नज़र आता हुआ दिखाई देगा, जिसके बिहाफ पर मुझे लग रहा है ये बढ़ता हुआ आज पोजीशन एकदम से रिवर्स काम करता हुआ नज़र आएगा। इसके लिए इसका जो हम प्राइस ले रहे हैं 147 से 142 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस 145 का, एक्शन बाय का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो PVR इनॉक्स, मैं PVR इनॉक्स पे बहुत ध्यान से इस चीज़ को देख रहा था और पोजीशन देखने की कोशिश कर रहा था बेटा। इसमें ना एक हेड एंड शोल्डर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो है बना हुआ है, और उसके बिहाफ पर जो है पोजीशन करती हुई नज़र आ रही है। वहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। टेक्निकली चार्ट अगर देखें तो एक अच्छा सा रिवर्स अब आया है, इसने ब्रेकआउट देने की थोड़ी सी कोशिश है। अगर ब्रेकआउट अगर से निकलता है तो पोजीशंस आपकी जो है बढ़ती हुई नज़र आएगी, और वहीं पर जो है आपको क्या लगेगा, एक अच्छा बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ सकता है, और इस पे आप क्या कर सकते हैं, एक पोजीशंस बना सकते हैं। तो PVR इनॉक्स जो है हमें उस तरीके से एक जो है
बढ़ोतरी देते हुए नज़र आ सकता है। टारगेट हम ले रहे हैं 1040 का और स्टॉप लॉस ले रहे हैं 1000 एक्शन बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास जो शेयर आ रहा है वो शेयर आ रहा है अवंती फीड्स का। अवंती फीड्स पे हम बात कर लेते हैं। तो अवंती फीड्स क्या कर रहा है इसके बारे में मैं देखा था, तो टेक्निकली जिस तरीके से नज़र आया एक डाउन पोजीशन है, लेकिन फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। जिसके हिसाब से मैंने जब इसकी बैलेंस शीट को चेक करा तो इसकी इनकम 7.9% से बढ़कर जो है 1385 करोड़ तक पहुंच गई है, जो एक अच्छा इम्पैक्ट देते हुए नज़र आ सकता है। जिसके ब्याह पर हम यहाँ जो टारगेट ले रहे हैं वो 880 का टारगेट है, जो एक आसानी से अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है। इसका इबेट्टा लेवल भी चेक करें तो 129 करोड़ से बढ़कर 176 करोड़ हो गया, जो एक अच्छा जो है इम्पैक्ट देता हुआ नज़र आ सकता है। तो जिसलिए हमने स्टॉप लॉस लिया है 852 का एक्शन बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास आ रहा है बलरामपुर चीनी, जिसका प्राइस है 579, इस पर एक नज़र बनाए तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से 13 EMI के ऊपर RSI और स्टोकास्टिक भी जो पोजीशन दे रहा है वो बहुत ही अच्छा दे रहा है। 20 दिनों के कंसोलिडेट ब्रेकआउट के बाद जिस तरीके से इसने अपने आप को अचीव कर रहा है वो बहुत ही अच्छा वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकता है। यहाँ पर पोजीशन मुझे बाइंग की नज़र आ रही है। टेक्निकली चार्ट पे टारगेट 105 का 605 का, डिप के ब्याह पे स्टॉप लॉस 570 का, एक्शन बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो मेरे पास जो आ रहा है सेंचुरी प्ले का आ रहा है, जिसका प्राइस है 775, इस पर एक नज़र बनाते हैं और देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा, एक ट्रेंड जो है बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। RSI स्टोकास्टिक और वॉल्यूम लेवल का आ जाना बहुत ही अच्छी पोजीशंस को देते रहे। शेयर पिछले 4 हफ्तों से हायर हाई पे चलता हुआ नज़र आ रहा है, जो एक बहुत ही अच्छा पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है। जिसके बिहार पे हम टारगेट ले रहे हैं 800 का, डिप के बिहार पे स्टॉप लॉस 770 का, एक्शन बाय रहेगा, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास कैटेगरी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, इसमें देखते हैं बेटा हमारे पास पहला शेयर आ रहा है सेल का, जिसका फ्यूचर है 128 रुपये का। मैं इस पर एक नज़र बनाने की देखूँ तो टेक्निकली चार्ट आप देखेंगे तो बहुत तेज़ी से हाई एक ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा है। वॉल्यूम लेवल RSI स्टोकास्टिक भी नज़र आ रही है। इसकी जो इनकम है बेटे 27,957 करोड़ से बढ़कर 29,316 करोड़ हो गए, जो एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। जिसके बिहार पर हम जो टारगेट ले रहे हैं वो 135 का है, और डिप के बिहार पे अगर मैं देखूं तो स्टॉप लॉस रहेगा 126 का, एक्शन रहेगा बेटा इस पे बाय का, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरे पास जो शेयर आ रहा है जिंदल का है, जिसका प्राइस है 648, इस पे नज़र बना के चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छे पोजीशंस में नज़र आ रहा है। बहुत बड़े ब्रोकरेज हैं जिन्होंने इसमें पोजीशन बनाने की कोशिश करी है और इसमें बहुत बड़े बड़े टारगेट सेट कर दिए, इसलिए हमने भी टारगेट 656 का और स्टॉप लॉस 642 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास ऑप्शन की कैटेगरी, बैंक ऑफ इंडिया लेके चलना है, 120 रुपये के स्ट्राइक प्राइस पे मिल जाएगा। कॉल है बेटे जो है 8 रुपये, कॉल की जो टारगेट ले रहा है वो 8 रुपये का लेके चलना है, और इसमें अगर मैं देखूं तो बहुत ही अच्छी पोजीशन नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। टेक्निकली बहुत ही मजबूत है और इसलिए हमने टारगेट लिया है 8 का, स्टॉप लॉस 5 का, एक्शन बाय का, इस पर नजर आना चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास बिरला सॉफ्ट का, जिसका 420 का लेना है बेटा, पुट लेना है और 10 रुपये 80 पैसे पे आपको मिल जाएगा। 25 रुपये के इसके अंदर जो है टारगेट हमारे पास सेट है, और अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो पोजिशन है वो इस तरीके से नज़र आ रही है। इसमें कमजोरी ये आई है बेटा, इसमें लॉस हो गया है, लॉस होने के कारण इसमें गिरावट आने के चांसेस बढ़ गए हैं, तो इसलिए यहाँ पोजीशन इस तरीके से है। टारगेट बेटे जो है 25, स्टॉप लॉस 9 का और एक्शन रहेगा बाय का, पुट बाय करके चलनी है। नेक्स्ट बेटे अगर हम देखें कि क्विक मेरे पास आ रहे थे कि भी बताओ सर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए भी कुछ पोजीशंस आपके लिए निकाली हुई है, उसके अंदर आप पोजीशंस बना सकते हैं 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने अगर रुकते हैं। तो यहाँ पर बेटे पहले जो हमारे पास शेयर्स आ रहे हैं वो आ रहा है बेटा प्रेस्टाइज, जिसका जो है प्राइस है 1451, इस पर एक नज़र बना के चलते हैं कैसे वर्कआउट करता है। तो देखिए टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ आ रहा है, पोजीशंस बहुत है। मैं इसकी बता रहा हूँ क्वार्टरली जो इनकम है वो बेटा 16,000 करोड़ से ऊपर चली गई है। लॉन्च बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट इसको मिल चुके हैं, बहुत ही अच्छा वर्कआउट करा। बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, तो पता नहीं ना जाने 4 अलग अलग जगहों पर पे और भी जगह प्रोजेक्ट इनको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके इम्पैक्ट हम पे मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो बेटे केवल 1 ही 1.5 महीने के अंदर ही पोजीशंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पर जो पोजीशंस है वो बहुत ज़्यादा बनने के कारण
फॉर जो फाइनेंशियल ईयर 26 की मैं बात करूं तो ये 30,000 करोड़ का पाइपलाइन बिछा देंगे, जिसके बाद ये बहुत तेज़ी से बढ़ते नज़र आ सकते हैं। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। टारगेट बेटा मेरे 1700 रुपये का है और 6 महीने आप रोक के रखिए, एक्शन बाय का रहेगा आपके पास। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहा है बेटा मिश्र धातु निगम का, इस पर मैंने बहुत ध्यान रखा। तो ये डिफेंस सेक्टर का बेटे पोजीशन है, इस पर एक नज़र बना के चलिए। देखिए ध्यान से, टेक्निकली बहुत ही अच्छी पोजीशन नज़र आती हुई दिखाई दे रही है और वर्कआउट करता है। इसकी बेटा इनकम जो है 406 करोड़ से बढ़कर 411 करोड़ हो गई है। इस पे आप नज़र बना के चलें। पोजीशंस बहुत ही अच्छी है। जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर काम कर रहा है, बहुत तेज़ी से काम करता रहेगा। इबिट्टा लेवल 80 से 93 करोड़ हो गया है, जो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पीरियड में बहुत ज़बरदस्त तरीके का काम करेगा। टारगेट बेटा 500 का रहेगा और इसे भी बेटा 6 महीने तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। पोजीशन बहुत अच्छे रिजल्ट देके देखिए। नेक्स्ट अगर मैंने देखा तो मैंने इसमें निकल के आया बेटा IDBI बैंक। मैं इसको बहुत ध्यान से देख रहा था, 93 रुपये का है और इसके बिहाफ पर मैं देखूँ तो टेक्निकली चार्ट इसका बहुत ही अच्छी पोजीशन है। इसे भी अगर आप ध्यान से रखें तो इसके अंदर है ना बेटा क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट होने वाली है, जिसके हिसाब से पोजीशन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से नज़र आती हुई नज़र आएगी। सरकार और LIC जो है कम से कम बेटे जो है अपना जो बेच रहे हैं हिस्सा वो है 60.72%, जिसका एक इम्पैक्ट इस पर नज़र आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए मैंने इसको बेटे ले रखा है। 110 का टारगेट है और मैं कह रहा हूँ 7 महीने आप इसके रखिए, पोजीशन बहुत अच्छी नज़र आती दिखाई देगी। तो कुछ ऐसे हैं शेयर जिसमें हमारी नज़र आप लगाएं, फ़ायदा और वर्कआउट करते रहें, टेक्निकली ट्रेड करें, ट्रेड लॉजिकली करें और अर्न जो है केयरफुली करें। जिस तरीके से वर्कआउट करेंगे उसके ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।